दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो आप देते क्यों नहीं हो? अरे हाँ बहन, मैं भूल ही गई। रुक जा, मैं भी मेम साहब से बात करके दे देती हूँ। मेम साहब, वो आप मेरी तनख्वाह में से अगर 1000 रुपये दे देते तो। 1000 क्यों, सारे दे दूंगी एक साथ। नहीं नहीं मेम साहब, वो मेरी बहन को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो आप बस 1000 रुपये दे दीजिए। कहा ना दे दूंगी। मेम साहब, आपने मेरी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी है और अभी बस मेरी बहन को ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। अच्छा, तो तू अब मुझे बताएगी कि तेरी क्या ज़रूरत है। अभी नहीं दे पाऊंगी, बाद में दूंगी, वरना नौकरी से भी जाएगी। नहीं नहीं मेम साहब, आप बाद में दे देना। ठीक है, काम पे लग जाओ अपने। दीदी, आप इनकी बात क्यों सुनते हो? बहन, ये लोग बड़े लोग हैं और मैं ठहरी अनपढ़। अगर मैं इनके आगे बोलने लगी तो ये मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। बस इसलिए मैं तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। मेम साहब। काम हो गया सारा? जी मेम साहब। ठीक है, फिर घर जाओ। वो पैसे मिल जाते तो। दरअसल मेरी बहन को पैसों की ज़रूरत है, बस इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। तुझे कितनी बार बोला है कि पैसे दे दूंगी, कहीं भाग नहीं रही हूँ मैं तेरे पैसे लेकर। मेम साहब, पिछले 2 महीने की तनख्वाह आपने मुझे आज तक नहीं दी है, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अभी मेरी बहन को ज़रूरत है, इसलिए मुझे चाहिए। ज़रूरत? इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई 1000 रुपए की? वो दरअसल उसे नोट्स लेने हैं। किस चीज़ के नोट्स? दीदी, हो गया काम, चलें? एक बात बता, ये तुझे कौन से नोट्स चाहिए? तेरी बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है 1000 रुपए के लिए। वो दीदी। दीदी? ये दीदी किसको बोला? तेरी बहन क्या बोलती है मुझे? मेम साहब। तो मेम साहब या मालकिन बोल, तुम लोगों से मुझे कोई रिश्ते नहीं जोड़ने, जाहिल कहीं के। वो मेम साहब, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसी के लिए नोट्स लेने थे। यूपीएससी? तुम्हारे मुंह से यूपीएससी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। और 1000 रुपए में ये कौन से नकली नोट्स मिलेंगे तुम्हें? इतने सस्ते नोट्स नहीं आते हैं। वो क्या है ना मेम साहब, हम सब दोस्त लोग मिलके आपस में पैसे मिला के नोट्स ले रहे हैं, और फिर उसके बाद या तो उसकी कॉपी कर लिया करेंगे या बारी बारी पढ़ लिया करेंगे। जी मेम साहब, मेरी बहन पढ़ाई में बहुत तेज़ है, स्कूल में भी टॉप किया करती थी। जैसे तू वैसी तेरी बहन, बेवकूफ़ दोनों। मेम साहब, क्या मतलब? मतलब ये कि क्यों पढ़ा रही है इसको? बाद में काम तो तेरे वाला ही करना है ना इसने। अगर रोज़ 1000-2000 दे देगी ना उड़ाने के लिए, तो तेरा क्या होगा? मैं तो बोलती हूँ अपनी बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी करा दे इसकी, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी तेरी बहन। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन पढ़ना चाहती है, मैं उसकी शादी अभी नहीं करवाऊंगी। क्या करेगी पढ़ाई करा के? एडवाइस मान ले मेरी। नहीं मेम साहब, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, अपनी दीदी का सपना पूरा करना है। छी छी, तुम दोनों के मुंह से ये यूपीएससी सुनकर ना बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। ये ना कोई फिल्म या कोई शो नहीं है कि बोला और सपना पूरा हो गया। बहुत मेहनत लगती है और तुम लोगों के बस का नहीं है। तुम लोग ना बस ये सफाई के लिए बने हो। जैसे तेरी बहन मेरे बेटे के ऑफिस में सफाई करती है ना, ऐसे ही कल को तू किसी और के ऑफिस में सफाई करेगी। तो ये पढ़ाई लिखाई में पैसे वेस्ट मत करो, समझ जाओ तुम दोनों। मेम साहब, आप गलत कह रही हैं। मेरी बहन पढ़ना चाहती है और मैं उसे पढ़ाऊंगी, शादी नहीं करवाऊंगी उसकी अभी। ये ना बहुत हो गया तेरा मोटिवेशन, बेवकूफ गवार कहीं की। बस मेम साहब, आप कब से मेरी दीदी की इंसल्ट कर रहे हैं? आपका कोई हक नहीं है, आप मेरी दीदी के हक के पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मेरा हक क्या है? अभी तुम दोनों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी देर से प्यार से समझाए जा रही हूँ, अब देखो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, तुम जैसों की जगह हमारे ऑफिस के बाहर है। तुझे मेरा हक देखना था ना, तो ये है मेरा हक। तुम जैसों को कभी भी ऑफिस से बाहर कर सकती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को हम जैसे अमीरों की जरूरत है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मेम साहब, मेरे पैसे। दीदी, आप रोइए मत। सॉरी बहन, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाई। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप रोइए मत। चलो अभी घर चलते हैं। सर, आपको बोला था मेरे बेटे के मॉल का अप्रूवल जल्दी चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम, आपका मॉल इलीगल तरीके से बन रहा है और वैसे अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगेगा।
पर सर मैंने तो सबको पैसे दिए हैं, आपने भी तो बहुत पैसे छापे हैं। बस मैम आपकी मेहरबानी है, बस थोड़े पैसे और मिल जाते तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता। वैसे आज नए ऑफिसर आने वाले हैं तो उसको थोड़े पैसे खिलाने पड़ेंगे। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें, पैसे तो बहुत हैं, सबका मुंह पैसे से भर दूंगी, बस मेरा काम जल्दी से करवा दीजिए। ये लो मैम भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम नहीं मैम, यही तो है नए ऑफिसर। ये यहाँ कैसे? मैम इनका मॉल बन रहा है तो इनका अप्रूवल के लिए आपके साइन की ज़रूरत है। आप साइन कर देते तो इनका काम आसान हो जाता। अरे वाह, इतनी भी क्या जल्दी है काम आगाम करने में? मतलब मैम? मतलब ये कि पहले मैं डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर लूँ कि सारे सही हैं या नहीं। मैम मैंने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, बिल्कुल सही है, बस आप एक साइन कर दीजिए। और इसके लिए मैम आपको पूरे 10 लाख रुपये दे रही है। आप देखो मैम, आते ही मोटी कमाई होगी ना। अरे वाह, अगर मेरी कमाई हो रही है तो आप लोगों की भी तो कमाई होनी चाहिए ना। हाँ हाँ मैम, मैंने सबको बहुत पैसे दिए हैं, बस आपको देना बाकी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों को मेरी कमाई में हिस्सा नहीं चाहिए? मैम आप देना चाहो तो दे सकते हो। वैसे मैं ऐसी डील लाता रहूँगा और भी। अच्छा, कितना हिस्सा चाहिए आपको? मैम बस 1 लाख। 1 लाख बहुत है। 1 लाख? एक थप्पड़ बहुत है या और चाहिए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को रिश्वत लेते हुए? गवर्नमेंट तुम लोगों को इसलिए सैलरी देती है। सॉरी मैम। सॉरी? तुम्हारी ये गलती सॉरी के लायक नहीं है कि सॉरी बोलोगे और माफ कर दिया जाएगा। तुम लोगों ने गरीब लोगों के पैसे लूटे हैं और इसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और आप मैडम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जिस जमीन पे आप मॉल बनाना चाहती हैं, जानती है वो जमीन किसकी है? वो जमीन उन लोगों को दी गई है जिनके पास रहने को घर नहीं है, और आप उन्हीं से उनका हक छीन रही हैं। मैडम, किसी भी इंसान को ना कमजोर मत समझिए, क्योंकि हर एक कमजोर इंसान अगर मिल जाए ना या ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और आप जैसे लोग पैसों के घमंडी हो जाते हैं। आप लोग ये नहीं सोचते कि समय आने पे आप लोगों को सजा मिलेगी, और आज वो समय आ गया है। सॉरी मैम। और वैसे भी पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, पुलिस आती होगी आप लोगों को आपका नया घर दिखाने, जेल। अब और करप्शन नहीं चलेगा। पर मैम बात तो सुनिए प्लीज। अब ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब निकलिए मेरे सामने से और बाहर इंतजार करिए पुलिस का। निकलो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें, हमेशा एक दूसरे का साथ दे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मोरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।